प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी को लाइव जोड़े चल रहा हूं। पांचवें राउंड की अपडेट्स को लेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से ये देखिएगा। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लोग हैं अब बैरिकेड्स के अंदर आ चुके हैं। शासन प्रशासन पूरा रोकने का, इनको मुस्तैदी से रोकने का यहाँ पे प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। मगर ये देखिएगा अब बैरिकेड्स के अंदर भी तमाम जो लोग हैं जो पहले बाहर समर्थक थे खड़े हो रखे, ये सब अंदर आ गए हैं। प्रशासन रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि अभी इस वक्त पांचवें राउंड की भी जो अपडेट है वो आप सभी के बीच आ चुकी है और सभी के सामने उसको भी प्रकाशित करूंगा। मगर पहले ये देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो अब अपने झंडे डंडों के साथ अंदर आना शुरू कर दिया है इन्होंने। और यहाँ पर हर कोई अपने प्रत्याशी के लिए नारे लगाते हुए नजर आता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। हर कोई यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। सब पीछे ये देखिएगा शासन प्रशासन तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिएगा आप पीछे भागने का, सबके सब पीछे भाग रहे हैं यहाँ से। जैसे शासन प्रशासन आया, लाठीबाजी भी यहाँ पे तमाम चीजें हो रही है। ये देखिए ये अंदर आगे बढ़ते हुए, अंदर घुसते हुए, क्योंकि आगे आपको अभी देखने को मिल रहे हैं मोहित डिमरी, उनको भी हम आपसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा भीड़ में शासन प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। ये देखिएगा मोहित डिमरी, लूशन वहां पे इस वक्त मौजूद है। ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त शासन प्रशासन के जो लोग हैं, ये आप देखने को आपको मिल रहा होगा। इस वक्त मोहित डिमरी यहाँ पर है, उनको भी भगाया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। और सब के सब यहाँ पर पत्थरबाजी भी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे पत्थरबाजी भी, आपको थोड़ा पीछे रहेंगे, पत्थर भी ये देखिएगा पत्थर भी यहाँ पे अब मारना शुरू कर दिया है। ये देखिए ये जो चुनाव है ये किसी और मोड़ की तरफ यहाँ पे जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पत्थरबाजी भी अभी तक, ये देखिएगा एक और ईंट भी यहाँ पर आई। मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी सुरक्षा को भी देखते हुए। ये देखिएगा एक और पत्थर यहाँ पे आया। ये आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पे तमाम जो शासन प्रशासन है मुस्तैदी से खड़ा है। पांचवें राउंड के अपडेट्स के लिए मैं आपके पास यहाँ पे इस वक्त आया था। 3000 वोट से शंभू पासवान अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और अगर बात करें तो 20,000 प्लस की वोटिंग में 20,000 प्लस के खातों पे अभी आ चुके हैं। साथ में अगर मैं बात करूं तो दिनेश चंद्र मास्टर इस वक्त 16,000 के आसपास उनको वोटिंग हो चुकी है। ये देखिएगा एक और पत्थर, ईंट कहाँ से आ रही है। शासन प्रशासन यहाँ पे मुस्तैदी से हालांकि खड़ा जरूर है, मगर देखने ये है कि किस तरीके से और कौन हो। ये देखिएगा एक और मैं पूरा यहाँ ये देखिएगा प्रशासन के ऊपर भी इस वक्त चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिएगा पथराव, पूरा पत्थर लगातार आगे फेंक रहे हैं ये जो लोग हैं। और किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाने का सारा किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हो रही है और क्या कुछ यहाँ पे तमाम चीजें आपको देखने को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी ईंट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पत्थर, और ये जो पत्थर है ये देखिएगा आगे आपको देखना हो, ये ईंट है जो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होंगी, जो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त। ये वो सभी पत्थर है जो कि अंदर से किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पे फेंका गया था। ये देखिएगा बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। और इस गंभीरता को देखते हुए अगर शासन प्रशासन और ये जो चुनाव है अब शायद ये कहीं और किसी और चीज का रुख लेता हुआ यहाँ पे नजर जरूर आ रहा है। तमाम जो लोग थे अंदर घुसे, पहले बैरिकेड्स तोड़ने के बाद अंदर आए और उसके बाद पत्थरबाजी यहाँ पे शुरू कर दी। शासन प्रशासन को रोकने का प्रयास जरूर भले कर रहा है। ये देखिएगा एक और पत्थर यहाँ पर आया है, एक और पत्थर। हम भी बच कर जाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं यहाँ पे। एक और पत्थर, ये देखिएगा हमारी तरफ भी एक पत्थर आया है। और अब लगता है शायद ये जो चुनाव है ये कहीं और जाने का
ये जो चीजें हो रही है, शायद इस चुनाव में ये तो मंजूर नहीं था। इस तरीके की जो वारदातें यहाँ पे हो रही हैं, क्या सच में इस वजह से सारी चीजें हो पाएंगी ठीक या फिर नहीं? ये देखिएगा, आग भी वहां पे जलाई जा रही है। पता नहीं ये जो चीजें हो रही हैं ये किस तरफ इस पूरे चुनाव को झोंक देगी, किस तरफ ये पूरा चुनाव जाने वाला है, किस तरफ ये सारी चीजें होने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ से अपडेट करते हुए लगातार मैं सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिएगा, ये तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनको रोकने का प्रयास तो कर रहे हैं। ये देखिएगा, अगर आपको पत्थर दिखाऊं तो पत्थर कुछ ज्यादा छोटे भी नहीं थे। ये देखिएगा, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं वहां से। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पे हमला किया जा रहा है। उसके बाद ये सारी ईंटें, ये जो पूरा रास्ता अभी तक जो साफ दिखने को मिल रहा था हमें, वो सब अब ईंट पत्थर और रोड़ी बजरी से भर चुका है। ये देखिएगा, कई गाड़ियां भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त जरूर हुई हैं। अब यहाँ से गाड़ियां निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि गाड़ियों पर भी ऐसे, ये देखिएगा, ये देखिए, ये जो पूरा माहौल यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको और थोड़ा अंदर घुस के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर मैंने भी इस वक्त हेलमेट नहीं लगाया था क्योंकि हमें नहीं था पता ये चुनाव किस दिशा की तरफ जाएगा, किस दशा की तरफ जाएगा। और ये देखिए, तमाम प्रशासन की टीम रोकने का इनको प्रयास तो जरूर कर रही है, मगर कब वहां से कौन सा पत्थर और किस तरीके की बातें हो जाए कुछ नहीं समझ में आता है। ये देखिए, ये जो चुनाव है ना जाने किस तरफ जा रहा है, ये चुनाव ना जाने किस तरफ पर क्यों इस तरीके की यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा किस तरीके का यहाँ पे पूरा माहौल है, क्या कुछ यहाँ पे चीजें हो रही हैं। तो क्या सच में इस चुनाव को इसलिए तैयार किया गया था कि इस प्रकार से जो चुनाव है उसको मोड़ा जा सके, और मोड़ने के बाद कुछ तरीके से पुलिस प्रशासन के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे रोकने का भली भांति से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी भी ये सारी चीजें शायद, ये देखिए, और जैसे ही हमने ये देखिएगा, सामने आए ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद तो ये जिस तरीके से यहाँ पे माहौल हो रखा है, शायद इस माहौल को होने का मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या सच में ऐसा ये प्रशासन की तरफ जो पथराव हुए हैं, क्या ऐसा ही इस चुनाव को मोड़ा जाना चाहिए था? क्या इस तरीके की ये वारदातें यहाँ पे होनी चाहिए थी? आपके क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मारो हमें, लगातार जो लोग हैं वो आगे इस वक्त आपको देखने को मिल रहे हैं, तानाशाही तमाम जो लोग हैं यहाँ पर कई सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पे। और मारो, तो ये कह रहा हूँ मारो, उत्तराखंड हमारा है, अब किसी का नहीं है, उत्तराखंड हमारा है।
हमारे परिवार के लोगों ने शहादत दी है उत्तराखंड के लिए, मार खाने के लिए क्या? और ये लोग चनाली खा रहे, तलाली दलाली खा रहे हैं। भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को अंदर न आने दिया जाए। ये जो चुनाव है इसको निष्पक्षता से आगे बढ़ा दिया जाए, और निष्पक्षता से अगर ये चुनाव आगे बढ़ता है तो शायद तभी इसका कुछ अच्छा परिणाम आएगा, अच्छी तौर पर परिणाम आने वाला है। नहीं वरना शायद ये चुनाव कहीं और किसी और मोड़ पर जरूर जाता हुआ नजर आएगा। देखिएगा मोहित डिमरी भी अंदर घुसे थे, अंदर घुसकर वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे मगर उनको भी रोक दिया गया। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी देर पहले पत्थरबाजी भी पूरी हुई है यहाँ पर, मगर किस तरीके की यहाँ पे तमाम चीजें हुई, उन सब चीजों को रोकने के लिए, उन सब चीजों को बनाए रखने के लिए यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तो मौजूद हैं, मगर उन पर भी पत्थरबाजी का यहाँ पे लगातार। अब ये लोग कौन हैं, किसके समर्थक है, किस तरफ से आए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। किस तरफ की बातें हो रही है कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये बैरिगेटिंग के उस तरफ भी कई लोग हैं, मगर इसी तरफ से तमाम चीजें हुई हैं। क्या कुछ होगा, इस सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। लूशन भाई यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोहित डिमरी अभी हमने देखे थे कहीं पर, मगर अभी देखने को नहीं मिले हैं। ये देखिएगा देखिएगा किस तरीके का ये शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, इस लाइव को किसी लाइव शेयर करने से शायद वो लोग भी देख पाएंगे जो इस वक्त इस समर्थन में आए। देखिएगा प्रशासन प्रयास कर रही है सबको समझाने का कि इस चुनाव को सही ढंग से चलने दीजिए। ये देखिए रोशन भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हो रहा है? देखिए बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का, देखिए बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये देखिए कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी और अभी रात के 10:15 बज गए हैं और अभी तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तीसरे राउंड के बाद चौथे राउंड के लिए तो समय लगाया है। मैं पत्रकार मित्रों आप सभी को फोन कर रहा था, कोई स्पष्ट अंदर से आ ही नहीं रहा है कि रिजल्ट क्या रह रहा है। जहां से हमें पता था कि मास्टर जी ने 100% आगे रहना है, वहां पे इतना धीमा रिजल्ट कर दिया है। पहले तो वोटिंग धीमी हुई, अब रिजल्ट धीरा हो गया है। 10:15 बज चुके हैं और सुबह 8 बजे से समर्थक खड़े हुए हैं, समर्थक डटे हुए हैं और सबको पता है कि मास्टर जी ने चुनाव जीतना है। परंतु ये क्या धांधलेबाजी हो रही है। देहरादून से डीएम यहाँ आ गए हैं, पुलिस कप्तान यहाँ आ गए हैं, क्या चाह रहे हैं वो? देहरादून का चुनाव छोड़ के अब यहाँ चुनाव में क्या देखना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? और जिस तरह से ये संलिप्तता दिखी जा रही है, तो इससे हमें पूरा वो है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहले दिन से जिस दिन मतदान हुआ उस दिन में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी थी। वोटिंग शुरू हो गई थी, वोटिंग लिस्ट से न लोगों का नाम हटाया गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं बिजली काटी गई थी। और आज आप देख सकते हैं समर्थकों के अंदर इसलिए गुस्सा है, इतने लोगों ने मास्टर जी को जिताने के लिए वोट किया है, मतदान किया, भारी संख्या में मतदान किया है। 6 बजे के बाद लोगों ने 9-10 बजे तक लोग डटे रहे मतदान केंद्रों में, उन्होंने मतदान दिया। परंतु आज आप देख सकते हैं अभी तक मतदान की स्थिति, रिजल्ट की स्थिति साफ नहीं हुई है। 10 बज चुके हैं रात के। शासन प्रशासन कर क्या रहा है? इतना धीमा में तो चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा। न मेयर का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के भी रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाते हैं। तो शासन प्रशासन स्थिति स्पष्ट करे, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगी, पूरे प्रदेश में आग फैल जाएगी। मैं एक बता रहा हूँ, हम मूल निवासियों के साथ कोई भी खिलवाड़ न किया जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा मुर्दाबाद के नारे आपको साथ यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए हल्ला बोल के नारों के साथ अब पता नहीं किस तरफ ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन से सवालों के घेरे में आता हुआ पूरी ऋषिकेश की जनता इस वक्त यहाँ पर जो देख रहे हैं, मैं कहूंगा शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखिए ईश्वर रावत जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आता है, बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, आखिर क्यों है, किस लिए है, कौन ये उसके पीछे का मेन उद्देश्य है, कौन इस तरीके के नारे तत्वों को फैलाता हुआ नजर आ रहा है। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, उनसे समझेंगे। पर ये जो चुनाव है शायद अब उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए था, और ये सभी जो बातें हो रही है उस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। मैं
मैम क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हो रहा है ऋषिकेश के चुनाव, एक मेयर के चुनाव में अगर इतनी बड़ी अराजक तत्व आते हैं? सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई थी, रात के 10 बजने वाली है, अभी तक 7 राउंड पूरे नहीं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल आज ऋषिकेश की इस मेयर सीट से खड़ा हो चुका है कि इतनी रात गए, आखिर क्या चल रहा है? पिछले 1 घंटे से कोई अपडेट आने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते हमारे लोगों में, जो हमारे मास्टर जी के फॉलोवर है, वो कहीं ना कहीं जो है एक माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है। आखिर हम कैसे किसी पे भरोसा करें? सुनने में आ रहा था कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी भी अभी थोड़ी देर में अंदर थे, डीएम भी यहाँ पर पहुंचे। तो ये जो रात का जो काम हो रहा है, ये बहुत घातक है, ये नहीं होना चाहिए। स्पीकर लगने चाहिए थे स्ट्रांग रूम के बाहर, कोई स्पीकर नहीं लगाए गए ताकि लोगों को कोई तो अपडेट मिलती। अंदर से कोई अपडेट ही नहीं आ रही है, पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पूरा माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हमारे लोग इस तरीके का काम नहीं कर रहे, पर ये लोग जो है मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैम दोबारा वापस आपके पास आऊंगा, मगर ये देखिएगा किस तरीके के यहाँ पे माहौल जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, तालियां बजती भी नजर आ रही हैं। ऋषिकेश का ये पूरे माहौल, पूरे चुनाव को एक अलग दिशा में मोड़ दिया गया है, अलग दिशा की तरफ ये चला गया है। क्या कुछ यहाँ पे ये देखिएगा किस तरीके का यहाँ पे तमाम जो ये माहौल है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर एक क्षेत्र में उधर से भी बैरिकेडिंग्स को तोड़कर लोग जो है वो अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम ये देखिएगा वहां से बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, वहां से बैरिकेडिंग के थ्रू तोड़कर अंदर आने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर तो पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, मगर उस तरफ भी कई बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स है, उनको भी तोड़कर आने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। मगर ये जो सारी चीजें हो रही है, उन सब चीजों पर आखिर जवाब कौन देगा, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं होंगी? यहाँ पे मास्टर जी भी आगे, उनसे भी बात करते हैं। रुक जाओ। नहीं, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। देखिए मास्टर जी, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। मास्टर जी आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, पर नाराजगी ऐसे कि आपको क्या लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है कि काउंटिंग में किसको लग रहा होगा? भैया इनके आदमी बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे या बीच में आके, मुझे पता है इनके आदमी हमारे बीच में आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर भी जो टेबल है ना बना रखी है वो बीजेपी का आदमी है। अब और हमारे से तुम्हारे इतने वोट है, अंदर व्यवस्था इस तरह कर रखी है, जितने एजेंट है उतने एजेंट अंदर आने चाहिए। वहाँ पता नहीं कितने एजेंट बना देंगे। बातों पर बात करी मास्टर जी ने अभी इस वक्त, उनसे भी ये भी देख पा रहे हो क्या कुछ चीजें यहाँ पे हुई है, मगर मैं दिखाने का पूरा प्रयास आपको इस वक्त कर रहा हूँ। मास्टर जी को यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उन्होंने घेर दिया है और सवालों के घेरे में इस तरह घेरा कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही है, किस तरह पे चुनाव जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पे चीजें चल रही हैं। उन सब बातों पे बात करते हुए मास्टर जी ने यहाँ पे कई सवालों के जवाब तो छोड़ दिए हैं। मैंने प्रयास किया है आपको हर एक सवाल का जवाब बताने का, समझाने का कि आखिर किस तरीके के यहाँ पे इस माहौल को बदलने का, ऋषिकेश में बदलने का यह जो प्रयास है ये किया जा रहा है। ये देखिएगा इस भीड़ के बीच में मास्टर दिनेश चंद्र मास्टर इस वक्त मौजूद हैं और ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त हर कोई हर एक क्षेत्र से यहाँ पर मौजूद है ताकि इस चुनाव को निष्पक्ष किया जाए। मगर क्या कुछ सच में यहाँ पे होता है? मैं तो आपको अपडेट्स देने यहाँ पर आया था चुनाव को लेकर, मगर ये अपडेट शायद किसी और दिशा की ओर बदलता हुआ नजर आ रहा है और बदल भी गया है शायद। ये देखिएगा किस तरीके का यहाँ पे जो पूरा है वो माहौल हो चुका है। ये देखिएगा हर कोई इस वक्त जहां से मुझे देख रहा है, आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऋषिकेश का चुनाव के हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में, चाहे हम देहरादून की बात करें, राजधानी की बात करते हैं, राजधानी में चुनाव निपट जाते हैं, वहां रिजल्ट आ जाता है, मगर ऋषिकेश के चुनावों को
बदल देने का एक जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे 7 राउंड सुबह 7:30 बजे से लेकर अब रात की लगभग 10 बज चुकी है, 10:30 हो चुके हैं, मगर 10:30 तक भी अभी क्लियर कट 7 राउंड पूरे नहीं होते हैं। पिछले 4 जब तीसरा राउंड पूरा हुआ था तो चौथे राउंड जो था उसका रिजल्ट आने में लगभग 3 घंटे लग चुके थे। ये देखिएगा ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा सभी को सुरक्षित रखने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। साथ में भी आप फ्रेम में देख रहे होंगे दिनेश चंद्र मास्टर इस वक्त यहाँ पर हैं और इधर से दिनेश चंद्र मास्टर ये देखिएगा दिनेश चंद्र मास्टर अब शायद स्ट्रांग रूम की तरफ। ये क्या करना चाहते हैं? नहीं, लाठीचार्ज है, बिल्कुल लाठीचार्ज। लाठीचार्ज है ये अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लाइव वाले बोल रहे हैं कि हमारा वो नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा। बताओ ये क्या चक्कर है? भाई मैं तो कान पकड़ लिया, मैंने कान पकड़ लिया, मुश्किल है। कान पकड़ लिया मैंने। लोगों ने मुझे उत्तराखंड अन्ना बोला, इन्होंने मुझे ईसाई बोला। नहीं भाई साहब, मुझे नहीं कहा लाल आपके बहादुर समर्थकों ने इन्होंने ईसाई बोला। आपके समर्थकों ने पत्थर चलाए, आप उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत पत्थर चलाए। आप कैसे आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप चुनाव नहीं लड़ रही है। एक मिनट, आप कौन से चैनल से? मैं किसी भी चैनल से, आप चैनल से मतलब नहीं होगा। आप पत्रकार हूँ, ये टेंशन मत लीजिए। ये सरकार ने दे रखा है, ये छोड़िए, आप ये बताइए। पहचान दो। मुझे ईसाई बोल रहा है, उसको पहचान देता। आप मान गए ईसाई, आप ये बताओ क्यों बोला? क्यों बोला? पत्थर क्यों चलवाए? अरे सुनो, अगर मुझे क्षेत्रवादी का तो नया कुंड में 28 वोट मुझे क्यों पड़े, उनको 600 वोट क्यों पड़े? उन्होंने बोला है। हाँ, तुम्ही जो घूम रहे हो यहाँ पे, जवाब तुमने चलाया पत्थर, हम भी तो जवाब दे रहे हैं। हाँ, घूम रहे हो, नशाई मचा रहे हो। ठीक सर, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने खुला बोला हम मास्टर उन्होंने पता इन्होंने ये तो गुंडा राज है, ये गुंडा राज है, ये तो सारे गुंडा राज है, ये तो गुंडा राज है सारा, ये गुंडा राज ये क्या है? ये क्या ये जिससे गले में था, जिसका मतलब जब यहाँ तक आ सकता है तो आगे पता नहीं कहाँ जा सकता है। अरे मुझे हमारी इस आदमी ने चलाया होगा, मतलब मैं तो कहता हूँ इसने चलवाया वहाँ से क्या शिव साहब है। अभी मास्टर टीम चल रही है क्या? अरे भाई मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड नहीं हो रहा। ये देखिएगा कि एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पे पहले एक मिनट बात करने दीजिए। क्या लोग आपकी मौत चाहते हैं? जो मेरे से बात कर रहे थे, ये क्या गए? क्या हो गया? अरे ये क्यों उठा रहे हो? इसको छोड़ो ना। ये अंदर पत्थरबाज ये है पत्थरबाज, किसी ने मरवाया पत्थरबाज ये पत्थर कैसे लगा? ये रिटायर बैक करेंगे, बिल्कुल आप अंदर जा सकते हैं। ये देखिएगा अब दिनेश चंद्र मास्टर जो है, जो पत्थरबाजी के आरोप में अभी बोला जा रहा था कि दिनेश चंद्र मास्टर के जो समर्थक है उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई, मगर जिस व्यक्ति द्वारा बोला जा रहा था उस व्यक्ति के ये देखिएगा यहाँ बताइए, यहाँ कोई परिचय सब परिसर से बाहर जी, ये देखिएगा किस तरीके की यहाँ पे तमाम चीजें हो रही हैं। बड़े आदमी समझदार, बाहर तो कुछ भी करे। आप समझ बारी बीड़ी बताइए, आप सब बाहर रहिए प्लीज, अंदर कोई नहीं जाएगा भाई। ये देखिएगा दिनेश चंद्र मास्टर जी अंदर जाते हुए सभी को रोक दिया गया है यहाँ पे, और
जिस तरीके का ये जो माहौल है, जिस तरीके की तमाम चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ये ऋषिकेश का जो चुनाव है ये बदलता हुआ अब नजर जरूर आ रहा है। ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हो रही हैं। बिल्कुल 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 किस तरीके की चीजें चल रही हैं वो भी देखने को आपको मिल रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो बाहर से एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पे आरोप लगाया जाता है कि जो पत्थरबाजी अभी हुई है ऋषिकेश में नगर निगम में, जो चुनाव यहाँ पे परिणाम आईडीपीएल में हो रहे थे, उस पत्थरबाजी के पीछे दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थकों का हाथ था। मगर जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था उस व्यक्ति के गले में बीजेपी का एक झंडा मिलता है, जिसके बाद तो जो व्यक्ति है वो यहाँ से भाग जाता है। ये देखिएगा इतने बड़ी बड़ी ईंटें पत्थर यहाँ पे फेंकी जाती है। शायद ये अगर किसी पे लगती तो किसी का सर भी फट सकता था। किसी चीज में त्रिभुवन चौहान लगातार सर मेरे से जुड़ना चाहते हैं मगर वो जुड़ नहीं पा रहे, ना जाने क्या कुछ शायद कोई टेक्निकल इशू यहाँ पे जरूर हो रहा है। मैं उनको भी ऐड करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, उनकी भी कई चीजें, उनसे भी बात करेंगे। मगर क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है ये कहना शायद अब आसान नहीं है कि जो ये चुनाव है ये कहाँ जा रहा है। मैं सुरक्षा को भी थोड़ा मद्देनजर जरूर रखूंगा क्योंकि ना जाने कब कहाँ से कब कोई पत्थर आ जाए और सीधा मेरे सर पे लग जाए। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ मगर आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं इस वक्त। ये देखिएगा कांट एडिट गेस्ट, पता नहीं क्यों ऐसा बता रहा है। दिस पर्सन वॉज अनेबल टू ज्वाइन बिकॉज द टेक्निकल इशू। मेरे को टेक्निकल इशू यहाँ पे देख मिल रहा है। ये देखिएगा मैं दोबारा ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको सर। एडिंग का ऑप्शन तो स्क्रीन के ऊपर जरूर आ रहा है मगर आप ऐड नहीं हो पा रहे, ना जाने क्यों और किस वजह से। पर ये देखिएगा ये एक युद्ध भूमि जरूर हो गई है यहाँ पर। अब हर एक जगह से सिर्फ अब खौफ ये जरूर हो रहा है कि भाई क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं आपको जोड़ने का प्रयास तो कर रहा हूं सर मगर आप जुड़ नहीं रहे हैं। कुछ तो टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे हो रहे हैं जिस वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मगर यहाँ बाहर जो नारों का हुंकार यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये देखिएगा कई लोग हैं जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं इस वक्त, मगर माफ करना आप सभी से मैं माफी मांगता हूं। कोई टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्क भी इशू कर रहे हैं यहाँ पे कई बार। त्रिभुवन सर अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो एक बार फिर से ऑप्शन दीजिएगा मैं, ताकि आपको एक्सेप्ट कर सकूं यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट को। मैं एक बार फिर से ट्राई करने का प्रयास करूंगा मगर ट्राई हो नहीं पा रहा है यहाँ पर, ना जाने क्यों। और ये जो तमाम चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और बॉबी पवार हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोहित डिमरी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार से चीजें सामने आई हमें भी वही चीजें यहाँ खींच कर लाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसी के लिए तो बात कर रहे हैं। और यहाँ के जो राज्य आंदोलन विधायक उनकी पूरी सहायता आए थे। क्या कर रहे हैं आगे चल क्या रहा है? अपने लोगों भाई साहब जनता नहीं देगी, भगवान को मिसाल देगा। यहाँ उपचुनाव होंगे, चुनाव का प्रस्ताव किया जा रहा है, चुनाव प्रभावित किया जा रहा है और अभी तक भ्रष्टाचार चोरी नहीं हो पाई है। चल क्या रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर जी को हराने की पूरी साजिश कर दी है, इसका जवाब उत्तराखंड की जनता जरूर देगी। जो तानाशाही करवा रहे हैं इसको जरूर जवाब दिया जाएगा। ये तानाशाही राज्य में नहीं चलेगा। यहाँ की जनता चाहती है किस तरह से यहाँ मूल निवासियों के साथ आपको गाला घात कर रहे हैं।
उनके अधिकारों के साथ आप कुठाराघात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम इस सरकार को भुगतने होंगे, ये तय मान के चलिए। कुछ मोहित डिमरी ने यहाँ पर कहा, मगर अभी भी एक बार फिर से मैं त्रिभुवन चौहान जी को ऐड करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, मगर सर आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, माफ करना है, क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू यहाँ पे चल रहा है। हर जगह से इस वक्त मैं अगर ऐड बॉबी पवार भी यहाँ पे मौजूद हैं, मगर उनसे भी बात करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। मुर्दाबाद चुनाव आयोग के मुंह पर भी है करवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ आया और अंदर है, अगर ये सत्यता है इसकी पुष्टि होनी चाहिए, तो वो किस हैसियत से, किस अधिकार के वो अंदर बैठे हुए हैं। और एसएसपी देहरादून और जिलाधिकारी देहरादून अगर यहाँ पहुंचे हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनका स्वागत है। लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो हम उसका सहयोग करेंगे, परंतु अगर दूसरी मंशा से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस प्रकार के आरोप जनता लगा रही है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की चीजें चलती रही तो हम उत्तराखंडियों का, हम उत्तराखंड वासियों का ये पतन की ओर हम जा रहे हैं। अगर आज भी नहीं जागे तो चुनाव का परिणाम जो भी रहे, हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से वो हो, पारदर्शी तरीके से काउंटिंग हो, जो भी जीते वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद से रहेगा जो जीतेगा। परंतु ये निश्चित तौर पर उत्तराखंडियों को, उत्तराखंड वासियों को ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं ये शुरुआत है, इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में होती रहेंगी अगर आज आप नहीं जागे तो। जी देखिए, जिस प्रकार का आरोप लगाया है तो वास्तव में बड़ी साजिश है। विधायक का क्या काम है काउंटिंग में? विधायक का क्या काम है काउंटिंग में? अगर विधायक से ही काउंटिंग करवानी है तो तमाम प्रकार का जो प्रशासन, जो चुनाव आयोग ने लगाया हुआ है, उनको घर बिठा दो, विधायक से काउंटिंग करवा लो। अगर इस प्रकार की मेरी बात, जितने गंजेड़ी और जितने चर्सी अभी पीछे ग्राउंड में खड़े हैं ना, सारे बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं और सबके हाथ में हॉकी और डंडे, पत्थर फेंक रहे हैं। अगर आपको इस तरह के लोग चाहिए तो भाई साहब आप डूब मरो। आप समझ रहे हो? एक बार ग्राउंड के पीछे जाओ, जितने पुलिस वाले मेरे भाई हैं, जितने प्रशासन के मेरे भाई हैं, एक बार ग्राउंड के पीछे जाओ, जितने लोग हैं सारे चर्सी गंजेड़ी सारे के सारे हॉकी डंडे लेके घूम रहे हैं। क्या आपको इस तरह का उत्तराखंड चाहिए क्या? या फिर आपको हमारे जैसे लोग चाहिए शांति से बात कर रहे हैं? और ऐसे ही लोग ऋषिकेश उत्तराखंड को संभालेंगे। अगर आपको अपनी बेटियां, अगर आपको अपने बच्चे संभालने हैं तो आपको इस तरह की राजनीति को दरकिनार करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। प्रेमचंद अग्रवाल अंदर कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल अंदर? उनका किस हैसियत से वो अंदर है? ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन का माहौल है। हम सब लोग यहाँ पे चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल अंदर बैठे हुए हैं और उनके समर्थक बाहर लाठी डंडे लेके खड़े हो रखे हैं। ये किस तरह का संदेश दे रहे हैं लोग? लाठी मांझ रहे हैं वो लोग अंदर है। अभी यहाँ पर लोगों ने उन्हें अंदर जाते हुए देखा है, डीएम एसएसपी वो सब लोग साथ में गए हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग अपने कैमरे लेके एक बार ग्राउंड की तरफ जाइए। उन जितने समर्थक है बीजेपी के झंडों के साथ वो लाठी डंडे लेके खड़े हो रहे हैं। उन सबके लाठी डंडे खड़े बाहर निकलना है। और एक बार अपने कैमरे लेके आप पीछे ग्राउंड में जाओ, जहाँ पे जितने चर्सी गंजेड़ी लोग हैं उन सब लोगों ने बीजेपी के झंडे टांगे हैं और वो सारे के सारे लोग जो हैं वो लाठी डंडे लेके खड़े हो रखे हैं। आपको किस तरह को बाहर ये आपने भी देखा कि बॉबी पवार, हिमांशु रावत, यहाँ पे तमाम जो लोग थे मौजूद थे। भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति के प्रवक्ता, उत्तराखंड प्रवक्ता यहाँ पर हिमांशु रावत से हमने बात करी, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हमने बॉबी पवार से यहाँ पे बात करी, उनका क्या कुछ कहना था आपने अच्छे से सुना।
और समझने का भी प्रयास किया होगा, मगर किस तरीके के ये जो तत्व यहाँ पर चल रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, उन सब बातों को आपको दिखाते हुए हम यहाँ पे नजर जरूर आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये लोग आगे जरूर बढ़ चुके हैं, आगे बढ़कर आखिर ये इस तरफ जाने का प्रयास, प्रशासन द्वारा इनको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये देखिएगा, बॉबी पवार, मोहित डिमरी, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। इस वक्त मैं चाहूंगा, अगर त्रिभुवन चौहान इस वक्त मुझे देख रहे हैं, एक बार फिर से ऐड करने के लिए मैं उनको कहूंगा, अगर आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज ऐड कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा यहाँ से आपको ऐड करने का। ये देखिएगा, मैं ये देखिएगा, तमाम प्रशासन की जो टीम देखने का, उनको रोकने का यहाँ पे प्रयास जरूर किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, बॉबी पवार नीचे इस वक्त बैठ चुके हैं और मांग करते हुए लगातार आगे आ रहे हैं। मैं दिखाने का पूरा प्रयास आपको कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिएगा, बॉबी पवार और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त बैठ चुके हैं धरने पर, साथ में मोहित डिमरी भी हैं। ये देखिएगा, सब लोग यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर अंदर आ गए और अब सब यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे माहौल हो रहा है, क्या कुछ यहाँ पे चीजें हो रही हैं। ये देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव कहीं ना कहीं अब बदलता हुआ हमें जरूर नजर आ रहा है। मैं सर आपको जोड़ने का यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहा हूँ, शायद इस बार आप जुड़ भी पाएंगे मेरे से। मैं एडिंग पे तो इस वक्त लगा हुआ है, मगर
किस तरीके से, शायद बैक कैमरा करने पर आप नहीं जुड़ पाएंगे मेरे साथ। प्रयास पूरा है आपको जोड़ने का, यहाँ पर किस तरीके की चीजें हो रही हैं वो भी दिखाएंगे ही। ये देखिएगा, सब जो लोग बैरिकेडिंग के पीछे थे वो सब अब यहाँ आ चुके हैं अंदर। अभी आप भी मेरे फ्रेम में देख पा रहे होंगे, लुशन जोरिया है, बॉबी पवार हैं और भी लोग उनके यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अब ये कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, ये भी देखना बाकी है। तो बड़ी वाली देखिएगा, बॉबी पवार किसी से तो बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। चाली निकलेगी रैली। खिलाड़ी देखने आ रहे हैं। देखिएगा, ठीक है लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व आज समाज के बीच में बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना बहुत है, इतना ही काफी सबके लिए। चुनाव करते हैं कि किसको आगे जाना है, परंतु अगर उसमें इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी घपले की संभावना हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ मैं सुन रहा हूँ 4 घंटे से कोई अपडेट नहीं आई है, तो क्या ये तमाशा क्या बना रहा है?
जो यहाँ पर माइक लगाए गए हैं, तो ये खर्चा किस लिए? जब इन माइकों में बोलना ही नहीं है, जब ये अपडेट ही नहीं देंगे तो किस लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकारी से बात नहीं हुई यहाँ पर कि कोई कुछ हमने यहाँ पर जो उपस्थित यहाँ पर जो पीएसी है उनसे कहा है कि आप अधिकारी एडीएम या डीएम को बुलाइए, उनसे वार्ता करते हैं कि क्या कारण है कि 3-4 घंटे से यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दी जा रही है। और जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल है उनके भी अंदर होने की संभावना बताई जा रही है, इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए अगर इस प्रकार की चीजें हैं। राजधानी को छोड़कर डीएम और एसएसपी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि क्या कुछ कारण आपको लग रहा है कि देहरादून अपने आप में? देखिए, 2 कारण हो सकते हैं। अगर ऋषिकेश में उन्हें लग रहा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो खराब हो रही है, तो हम भी उसका समर्थन करते हैं कि एसएसपी का धन्यवाद करना चाहते हैं, डीएम का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप इन संभावनाओं को देखते हुए आप ऋषिकेश पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने की आप बात कर रहे हैं। परंतु अगर यहाँ आने की कुछ और मंशा है तो जवाब दिए जाएंगे, सबक सिखाया जाएगा। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि सबसे ताकतवर जनता है, और वही जनता है जो जनता अपने बीच से चुनकर सरकार बनाती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है तो यहाँ एसएसपी और डीएम आए और अपना पक्ष रखे कि 3-4 घंटे से अंदर से कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही है। देखिए, हमने भी न्यूज के माध्यम से देखा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा एक ऐसी पार्टी रही है जिनका पुराना इतिहास रहा है कि किसी भी आंदोलन को कि अपने लोग बीच में घुसाकर उनके पत्थरबाजी करवा दो, लाठीचार्ज करवा दो, कहाँ पर काम खराब करना है, कैसे करना है, ये भाजपा का पुराना इतिहास है। अगर इस प्रकार यहाँ पर ठीक तो धामी जी सुन लें, ये तो केवल यहाँ लाठीचार्ज होगा, कल उत्तराखंड सरकार गिरने पर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। चलिए, एक बड़ा बयान जो बॉबी भाई, कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? देखिए, हमने यहाँ पर उपस्थित जो पुलिस बल है उनसे निवेदन किया है कि अंदर से आप जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो डीएम हो एडीएम हो, जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनसे हम सवाल करना चाहते हैं कि 3-4 घंटे से यहाँ अपडेट क्यों नहीं दी जा रही है। और अगर जनता के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी अंदर थे, तो उसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है। आज ये लोकतंत्र की हत्या हम अपने सामने होते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार का मैं अभी न्यूज चैनलों में देख रहा था कि पथराव करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दी, तो ये भाजपा का पुराना इतिहास रहा है कि पथराव करके लाठीचार्ज करवाना। मैं बता देना चाहता हूँ धामी जी, अगर आपके पुलिस प्रशासन ने, आपके प्रशासन ने इस प्रकार की गलती करने की कोशिश की, तो आज आप एक यहाँ पासवान को जिताने के चक्कर में अपनी सरकार गिरा दोगे, अपनी सरकार खो दोगे। तमाम जो बातें आपने सुनी अभी इस वक्त, और समझने का भी प्रयास किया होगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हो रही हैं। ये ऋषिकेश आईडीपीएल में हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे नगर निगम के काउंटिंग्स होनी थी, उन तमाम चीजों पर बात होनी थी, मगर ये देखिएगा यहाँ का जो वो कुछ और ही होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बने रहिएगा, दिखाता रहूंगा पल पल की अपडेट्स आप तक है। ये देखिएगा अभी आगे बढ़ने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है। अरे सर मैं हूँ भाई। ये देखिएगा ये देखिएगा किस तरीके के यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, वो आपको देखने को जरूर मिल रही होंगी। देखिएगा ये देखिए, मोई डिमरी, बॉबी पवार, अन्य उनके साथी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, लुशन टुडोरिया, तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सड़क भरती हुई यहाँ पे आपको जरूर नजर आ रही है। अब बॉबी पवार का कहना है कि तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि अंदर से कोई आला अधिकारी बाहर आकर ये स्पष्ट ना कर दे कि प्रेमचंद अग्रवाल अंदर थे, उनका खंडन ना कर दे।
ये देखिएगा बॉबी पवार और वो डिमरिया आगे बढ़ते हुए यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके काफी समय से यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? पत्थरबाजी, मैं देख रहा था कि आपकी वीडियो में पत्थरबाजी वगैरह सब दिखाई जा रही थी। जी जी सर, हाँ यहाँ पे काफी पत्थरबाजी हुई। पहले तो सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू होनी थी, मगर उस वोटिंग के दौरान भी तमाम चीजें यहाँ पे विलंब होता रहा। पहले दो चीजों के लिए, पहले दो राउंड के लिए यहाँ पे वोटिंग अच्छी तरीके से हुई थी, मगर उसके बाद तीसरे राउंड को आने में ही लगभग 2 घंटे लग गए। फिर चौथे राउंड के बारे में तो हम क्या ही बोले, 4 से 6 घंटे यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहे थे। मगर उसके बाद जब लोग यहाँ पर आक्रोशित हुए कि अभी तक क्यों नहीं आया रिजल्ट, तो फिर उसके पत्थरबाजी भी शुरू हुई। कई लोगों को यहाँ पर अंदर घुसे, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ नहीं अभी ऐसा कोई पुष्टि नहीं है कि चोटें आई हो किसी को, मगर हाँ पत्थरबाजी जरूर हुई है। आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा। चलिएगा, लगातार पत्थरबाजी भी हालांकि फ्रेम में आप अभी मोहित डिमरिया और बॉबी पवार को इस वक्त देख रहे होंगे। ये देखिएगा जो अधिकारी उनसे बातचीत करते हुए बात रखना चाहते हैं और अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा जनता की शिकायत है, कम से कम 3-4 घंटे से कोई अपडेट बाहर नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो चुनाव आयोग ने भी एक खर्चा किया हुआ है माइक लगाने का, इसका तो कोई कारण नहीं बैठता। लगता है अभी देश में सभी को बहुत खत्म हो रहा है, तो लेकिन इस में वो अपडेट जा रहा है। ये छठवां राउंड चल रहा है, 5 राउंड खत्म हो गए, छठवां चल रहा है। पैदा राउंड में 3 बस में तो एक बस जो है हम इस पे लगा दी गई है, एक का पूरा 9 नंबर ये लास्ट में एक बस अभी चौथे देखो इसका खंडन मैं भी नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ नहीं ये अच्छी बात है, पर इसका खंडन आपको मीडिया के माध्यम से या फिर आरोप लग रहे हैं, इससे क्या
सरकार के सामने आप किसी तरह से बात करना पड़ेगा, एक फैमिली से अगर कोई बात करें अपने काम की चल रहा है आप चलती हो करें चक्कर आपको देखो एक चीज की दोनों चीज निष्पक्ष है कभी कभी करें भाई ये थोड़ी कि अकेली बीजेपी ही ऐसा कहीं नहीं होगा मैंने जो निष्पक्ष है निष्पक्ष वहीं पर हैं जहाँ पर मीडिया के कुछ लोग होंगे सब लोगों को जानता हूँ इससे बड़ी बदनामी क्या हो गया इससे बड़ी बदनामी तो है ही हो यहाँ पे इस वक्त नगर आयोग के पीए द्वारा यहाँ पर तमाम जो चीजें थी उनको जो भी अभी बताया जा रहा है सूत्रों के उससे पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कौन यहाँ पे आए थे अंदर से अधिकारी और कौन वो थे। तो बॉबी पवन ने उनसे बात करा और इस बात के रखी वहां पर कि अंदर प्रेमचंद अग्रवाल थे या नहीं थे, उनका खंडन खींचिए कि आखिर कौन था यहाँ पे कौन नहीं था। कई मेरे पास में इसका नाम देखिए अब इस चीज आखिर किस मोड़ पर लेके जाएगी इस चुनाव को, ये तो अब परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब जो ये जमावड़ा है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, फिर से यहाँ कुछ हो रहा है। जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे बैठ जाइए और उसके बाद क्या आप करेंगे तो देखिएगा शासन प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर है इस वक्त मौजूद है।
ये देखिए, उसके बाद कोई अपडेट है? ये देखिएगा, इधर ये जो माहौल है ये आखिर धीरे धीरे हर कोई यहाँ पर इस वक्त आता हुआ आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा। जो लोग हमने बैरिकेडिंग के पीछे देखे थे, अब वो जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं न्याय की पुकार ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा, सुनिएगा। सर आप देख रहे हैं एक तरफ एक होड़ कह रहा है मास्टर, तो दूसरी तरफ दूसरा होड़ शंभू शंभू कह कर दोनों होड़ों में अभी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिएगा जैसे जैसे मास्टर के जो समर्थक है आगे बढ़ रहे हैं और जो शंभू के समर्थक है वो इस वक्त पीछे आपको जाते हुए देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिएगा उनको भगाते हुए जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मास्टर के नारों के साथ उनको भगा दिया। ये देखिए, ये देखिए सिरे पे यहाँ पे माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मास्टर शंभू के नारे के साथ अब जो ये प्रांगण इससे पहले भरा हुआ दिख रहा था अब आपको खाली होता हुआ जरूर देखने को मिल रहा होगा। चलो चलो चलो, ये देखिए इस तरफ क्या कुछ ये जो सन्नाटा यहाँ पे छाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ बात हुई उन पर भी हम बात करेंगे। बॉबी पवार मोई डिमरी से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे
ये देखिए सब एक बार फिर से बैरिकेडिंग के पीछे। तो अभी ये जो सन्नाटा छाया है यहाँ पे, शायद अब किस तरफ जाता हुआ ये आएगा। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।